सोनी न्यूज गुलाबपुरा में आपका स्वागत है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित गुलाबपुरा कस्बे में अति प्राचीन गुलाब बाबा की धोनी है। जानकारों ने बताया कि गुलाबपुरा का नामकरण ही गुलाब बाबा के नाम से हुआ है। गुलाब बाबा सन्नाद्य ब्राह्मण परिवार से थे। गुलाब बाबा की धोनी एक चमत्कारिक स्थान होकर तपस्वी संत की कर्मभूमि रही है। यहाँ पर कई संतों की जीवित समाधियां भी है। वर्तमान में गुलाब बाबा की धुनी के महंत मिश्री नाथ जी महाराज है। अनवर्थ 400 से अधिक वर्षों से धुनी प्रज्वलित है, जिसमें आज भी धोनी की राख गुलाबी कलर की होती है। खारी नदी तट पर है गुलाब बाबा की धोनी। जानिए गुलाब बाबा का इतिहास के मिश्रा की जुबानी। देखिए खास समाचार गुलाब बाबा के मेले के अवसर पर सोनी न्यूज गुलाबपुरा की प्रस्तुति। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अभी हम बैठे हैं भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा कस्बे में। जिनके नाम पे गुलाबपुरा बसा हुआ है वो हमारा गुलाबपुरा प्रमुख आस्था का स्थल है गुलाब बाबा की धुनी। गुलाब बाबा की धुनी पर जो मेला आयोजित होता है बाबा के आदिकाल से, यानी कहने का मतलब ये हम कह सकते हैं कि जो इसका इतिहास रहा स्थान का, तब से प्रतिवर्ष यहाँ पे मेला आयोजित होता है। यहाँ पर हमारे सामने अभी वर्तमान में जो मंदिर के यहाँ के महंत है मिश्रीनाथ जी महाराज आप विराजे हैं। मिश्रीनाथ जी महाराज जो है यहाँ पर अभी वर्तमान में मंदिर की सेवा पूजा करके और यहाँ पे गादी पर पदस्थापित है। इन्हीं के साथ हमारे यहाँ पर एक ऐसे वरिष्ठ व्यक्ति भी बैठे हैं के मिश्रा जी, जो इस स्थान से लंबे समय से जुड़े हैं। बताइए मिश्रा साहब, अभी आप कौन से स्थान पे बैठे हैं? अभी मैं बाबा की धुनी पर बैठा हूँ, क्योंकि गुलाब बाबा हमारे परिवार से है, ख़ानदान से है, बिनाई से है। सनाड्य परिवार में इनका जन्म हुआ और ये तिवाड़ी परिवार, जो मिस्र और तिवाड़ी दोनों जो सनाड्य परिवार है उससे ये है। ये जब 12 साल के थे गायें चराया का काम करते थे। एक दफ़े इनकी भोजाई को कहा, भोजाई यानी बाबी को, कि भाई मेरे रोटी बांध दो, गायें निकल गई है। तो उनके गोबर में हाथ थे। उन्होंने कहा लाला जी मेरे गोबर में हाथ है और भाइयों पालना में झूल रहा है, आप खुद भी ले लो ताकि मेरे भी काम हो जाए। तो बच्चे थे, जिद कर बैठे। उन्होंने कहा नहीं नहीं भोजाई आप ही डालो। उस टाइम टिफिन भी नहीं था, नातना एक कपड़ा होता था, उसी में वो रोटी और गुड़ और चटनी ले जाया करते थे। उन्होंने उनकी भोजाई ने कहा कि भाई ऐसा बच्चों की तरह जिद कर रहे हो तो साधु बन जाओ, तो सीधे आपको रोटी मिल जाएगी और ये झंझट भी खत्म हो जाएगा। ये वचन गुलाब बाबा को लगे। उनका नाम यानी कहने का मतलब भाभी के जो वचन जो उन्होंने उनको टोंट कसा था, हाँ। उसको अपनी भाषा में भी अपन कह सकते हैं कि भाई टोंट कसा था, तो वो चीज उनको लग गई। फिर आगे क्या हुआ? भांदनवाड़ा एक दीप रावल बाबा थे राजपूत, वो उनके दोस्त थे। ये साथ ही गायें चराए थे। उन्होंने कहा यार गुलाब मैं भी संत बनना चाहता हूँ। तो ये दोनों मसूदा के पास सोपरी है, यानी अजमेर जिले में जो मसूदा है वहाँ पे सोपरी घाटी है, गांव है। तो वहाँ एक नीमरावल बाबा को उन्होंने जाकर अपना निवेदन किया कि भाई महाराज बाबा हम चेला बनना चाहते हैं, हम साधु बनना चाहते हैं, आप हमको मतलब अपनी शरण में लेवें और हमको चेला बनावें। उन्होंने सोचा ये बच्चे हैं, ये अभी चेला बन के क्या करेंगे हैं। उन्होंने उनको कहा बेटा ठीक है 2-3 दिन तक तुम ये काम करो। तो गुलाब बाबा को तो जो गायों का काम था उनका चराने का ये काम दिया। उनको दिया, जो दीप रावल बाबा थे उनको दिया कि भाई आप ये चारे की बाटे की भी व्यवस्था करें, भोजन गायों के लिए भोजन प्रसादी करें। उन्होंने 3 दिन तक देखा, उनकी हठ धर्मिकता रही कि हम तो करके ब्राह्मण मतलब ये साधु बनेंगे और हम तो तपस्या करेंगे। इधर हमारे परिवार से जो सनाड्य परिवार है बिनाई के, वो सब राजा उदयभान सिंह जी उस टाइम के बिनाई दरबार थे, उनके पास गए कि साहब महाराज हमारा वंश नहीं चलेगा ब्राह्मण समाज का, और ये बच्चा जिद करके और ये साधु बनने चला गया। उसी टाइम बिनाई दरबार ने 2 घुड़सवार भेजे, वहाँ बारिश का समय नहीं था, पास में ही थोड़ा पानी का पोखर था,
उसमें इतना पानी भर गया उनकी कृपा से कि वो जो घोड़े थे वो पाँव में गच गए, वो निकल ही नहीं सके। उनको बिना उनसे महाराज से मिले हुए वापस बिना आकर दरबार को सूचना दी कि वहाँ हम जा नहीं सके और ये हमको वापस लौटना पड़ा। गुरुदेव ने माना कि अब ये बच्चे जिद करेंगे, तो उन्होंने कहा भाई चलो ठीक है, तुम लोग साधु बनना चाहते हो तो चलो आप अपना अपना काम करो। 12 वर्ष तक उन्होंने वहाँ तपस्या की। आज भी वहाँ धूनी स्थापित है। यानी गुलाब बाबा ने 12 वर्ष तक वहाँ पर तपस्या की। आज भी वह धूनी है उनके नाम से, दोनों के नाम से, दीप रावल बाबा और गुलाब बाबा के नाम से। जब गुरु दक्षिणा में, आज के युग में तो कोई गोल्ड का पेन देता है, कोई क्या गिफ्ट देता है, उस टाइम उनके कान का चीरे गए कुंडल के लिए, इसके लिए गुलाब बाबा के दूध की धाराएं निकली। यानी उनके जब कान गुरु दीक्षिणा में, जब कान उनका जो उसको छेदन बोलते हैं अपन, या वैसे किया, तब उसमें दूध की धारा निकली। दूध की धारा निकली और वो जो राजपूत थे उनके खून की धारा निकली। उनको कहा कि भाई अब तुमने 12 साल तक तपस्या कर ली है, तुमको सब चीज़ें मिल गई है, अपनी कुटुंब यात्रा करें। अपने घर का मतलब, जैसे वो बांधनवाड़ा के थे तो बांधनवाड़ा के अपनी कुटुंब यात्रा करें, ये बिनाय के थे वह अपनी यात्रा करें। उसके बाद में जहाँ आपकी इच्छा, अगर गांव के पास में ही अगर धूनी रमाने की इच्छा हो तो वहाँ रुक जाना, या अन्य जगह में भी जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ चले जाना। वो बांधनवाड़ा रुक गए, ये हमारे बिनाई में आ गए। आज भी चट्टान स्थापित है जिस पर गुलाब बाबा बैठ कर, और सारा हमारा दोनों सनाट्य परिवार, मिश्र और तिवारी परिवार इकट्ठा हुआ। उनके ये वचन थे कि एक तो मेरे यहाँ धूनी नहीं बनाना, ऊपर मतलब ये गुम्बद और ये नहीं बनाना, मंदिर नहीं बनाना। एक सुख दुख में गुलाब को याद करना, हाजिर हजूर तैयार। आज मैं बताऊँ आपको कि हमारे परिवार में, बिनाई में, अन्य जाति में भी या गुलाबपुरा के आसपास भी नव विवाह जिसका होता है, ये सब यहाँ धोख देने के लिए गुलाब बाबा के यहाँ आते हैं। ये इस स्थान की महत्ता है। हमारे गणेश जी को नोचने के बाद में पहली बार गुलाब बाबा को नोचा जाता है कि बाबा ये आपके परिवार का काम है, और वो संपन्न होता है। तो मिश्रा साहब ये बताइए, जैसे जो गुलाब बाबा वहाँ से जो है बिनाई से यहाँ पर ये जो स्थान है गुलाबपुरा, जिनके नाम से बसा हुआ है गुलाब बाबा की धूनी, ये कितना पुराना स्थान ये है? ये 350 वर्ष से ज्यादा, हमारे पिताजी कहते हैं 350 वर्ष से ज्यादा ये समय। यानी 350 वर्ष से निरंतर गुलाब बाबा की धूनी पे ये जो ज्योत प्रज्वलित है ये चल रही है, आज तक चल रही है। उनके भी एक वचन है कि जिस रोज ये धूनी बंद हो जाएगी, एक पहर आते हैं, वो जिसको होता है दर्शन देते हैं। ये जैसी मान्यता हमारे पूर्वज कहते हैं, जिसको भी देते हैं दर्शन देते हैं, एक पहर वो उनका यहाँ निवास रहता है गुलाब बाबा का। ये बताइए मिश्रा जी, अभी हम जो गुलाब बाबा की धूनी पर वहाँ पे हमने दर्शन किया है, वहाँ पर हमने देखा है गुलाब बाबा के यहाँ पर जो है, जो दीप प्रज्वलित जो ज्योति रहती है, सब जगह उसकी राख जो है काले कलर की रहती है, यहाँ पर गुलाबी कलर की राख, इसका क्या रहस्य है? इसका रहस्य ये उनके नाम से ये गुलाब बाबा की विभूति वैसी बंगूरी रंग की होती है। यानी गुलाब बाबा का जैसा वस्त्र का जो कलर है, उसी कलर की जो विभूति यहाँ पर आज भी प्रचलित है। और लोग बाग यहाँ से, अभी कल आप तो पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका जो सब जगह विजिट रहता है, कल देखिएगा आप कि गांव के यहाँ से औरतें, आदमी बबूत ले जाएंगे, उसको पानी में घोलकर और साल भर के अपने मतलब जानवर को पिलाएंगे, घर में छिड़केंगे ताकि सुख शांति रहे। एक मान्यता है, चाहे वो छोटा गरीब भी आदमी होगा वो भी दर्शन करने के लिए। ये भी बताया जाता है मिश्रा जी, यहाँ पर जब आप बता रहे हैं कि ये 300-350 साल पुराना स्थान है, हाँ। तो इस समय तो अपन ये कह सकते हैं कि जो कई पीढ़ियां बीत चुकी होगी, हाँ। यहाँ पर जो है बाबा का ऐसा कुछ इतिहास में वृत्तांत भी बताया जाता है कि यहाँ पर कोई राजा महाराजा को भी कुछ दृष्टांत दिया था।
बिल्कुल दिया था। सिकरानी ठाकुर साहब पड़ोस में अपने सिकरानी है गांव, इनके कोई औलाद नहीं थी। किसी ने बताया संत ने कि भाई वहाँ एक नदी किनारे, ये गांव नहीं था, गुलापरा बसा हुआ नहीं था, केवल एक हुड़ा पुराना गांव है। हुड़ा उदयपुर आना का ये पुराना गांव है जहाँ इनकी चौकी वौकी जो भी होती थी। गुलापरा कोई बसा हुआ नहीं था, ये बाद में बसा गुलाब बाबा के बाद में। तो ये या मतलब वो किसी ने बताया कि धूनी पे महाराज बाबा है, सिद्ध पुरुष है, आप वहाँ जाने। वो आते ठाकुर साहब से वंदना हुई, बैठे विराजे। उन्होंने कहा ठाकुर साहब कैसे आना हुआ? वो तो जानते थे कि भाई कैसे आए। उन्होंने कहा हुक्म, मैं तो दर्शन करने आ गया। नहीं, बिना दर्शन बिना काम आप आते नहीं हो, क्या बात है? आपकी इच्छा ये है कि आपकी औलाद ने कहा हाँ हुक्म, मेरे कोई औलाद नहीं हो रही है और मेरा मतलब मेरा वंश कैसे चलेगा? तो उन्होंने उसी टाइम बाबा ने कहा कि जाओ 9 महीने में तुम्हारे बच्चा होगा, बस उसका नाम गुलाब रखना। उनके खानदान में जो बच्चा हुआ राजपूत परिवार में ठाकुर साहब के, उसका नाम गुलाब सिंह रखा। आज भी अब नई पीढ़ी आ गई है जो कम मान्यता होगी, नहीं तो पुराने जो सरपंच साहब थे और सब थे वो गुलाब बाबा को आज तक मानते आए थे और समय समय पर यहाँ धूनी पर आकर दर्शन लाभ लेकर जाते थे। मिश्रा जी ये बताइए, यहाँ पर बताया जाता है कि उदयपुर महाराणा कभी यहाँ पर आए थे और वो उन्होंने भी जो है यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए, उसका भी कुछ लोग चर्चा करते हैं। वो क्या किस्सा, क्या कहानी है, हमारे दर्शकों को बताइए। ऐसा हुआ, मूसलाधारी बारिश हो रही थी, यही बारिश के दिन थे। बाबा अपने योग सिद्धि से चारों तरफ बारिश को बांध रखा था और वो तपस्या में लीन थे। हैं, आग की लपटें उठ रही थी धूनी की। हुड़ा पास में था, ये विजयनगर गुलापरा था ही नहीं, तो यूँ दिखता था। तो वहाँ लपटें दिखी तो उदयपुर राणा ने कहा कि इस मूसलाधार बारिश में ये लपटें कहाँ से, मतलब ये जो इतनी बारिश में ये आग कैसे किसी कहाँ जल रही है? 2 घुड़सवार आए। घुड़सवार आकर उन्होंने देखा कि एक संत ने चारों तरफ, जैसे महाराज यहाँ विराजे जो चारों तरफ से उसको बारिश को बांध रखा था और वो अपनी तपस्या में लीन थे। यानी जिस जगह वो संत तपस्या कर रहे हैं उस जगह बारिश नहीं हो रही है, बाकी जगह बारिश हो रही है, बांध रखा था। यानी बारिश के और आग के तो विपरीत स्वभाव होता है। बारिश के समय जो है आग प्रज्वलित नहीं होती है और वो तो बुझ जाती है, लेकिन वो अपनी सिद्धि के हिसाब से जो उस जगह का जो उनकी तपस्या कर रहे थे उस जगह बारिश नहीं आई और बाकी जगह वो जो है बारिश आ रही थी। बारिश आ रही। घुड़सवार ने जाकर कहा, उदयपुर राणा ने कहा कि मैं महाराज के बाबा के दर्शन करने वहाँ चलूँगा। ये नदी तट थी, नदी के किनारे दूसरे दिन वही घुड़सवार शक्कर वगड़ लगा इनके, उस टाइम रथ में चलते थे, घोड़े पे बैठ कर या उदयपुर राणा आए तो बाबा अपने तपस्या में लीन थे, बैठ गए थोड़ी देर। फिर ठंड भी थी या उनको बताना था तो वो कपकपी जैसे छूटती है ना सर्दी में या बारिश में, तो थोड़ी कपकपी छूटने लगी। उदयपुर राणा ने सेनापति को कहा कि मेरा जो स्पेशल दुशाला है, हीरा जड़ित पन्ना जड़ित, जो उन्होंने कभी पहना नहीं था, नया था, वो दुशाला लेकर आओ। सेनापति गया, वो नया का नया दुशाला लेकर और आया। बाबा अपनी तपस्या से जब निवृत्त हो गए तो महाराज बैठ गए, अपना परिचय दिया, मैं उदयपुर बैठो, सब बैठ गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि गुलाब बाबा के यहाँ पे उदयपुर उस जमाने के जो राणा थे उनको भी इन्होंने अपनी सिद्धि का जो है चमत्कार दिखाया। हाँ, वो चमत्कार मैं बता रहा हूँ ना, वो लाकर दुशाला उनको महाराज गुलाब बाबा को भेंट किया तो बाबा ने क्या किया, तो उठा के उसको धूनी चल रही थी उसमें डाल दी। यानी अभी जो वर्तमान में धूनी चल रही है, ये धूनी उस समय से चल रही है, उसमें डाल दिया। तो बट ये होता ही है, अगर आप मेरे को कोई गिफ्ट देंगे, अगर मैं आपके सामने उसको अगर उसका अनादर करूँगा तो आपको दिल में थोड़ी बहुत आएगी कि यार मैंने तो अपना समझ के इनको वो दिया। बाबा समझ गए थे, उन्होंने उसी टाइम चिमटा पकड़ा, उस धूनी से वैसे के वैसे सैकड़ों दुशाले निकालते रहे और कहा
राणा तेरा है जो ले जा, बाकी सब छोड़ जा। यानी उन्होंने इतना बड़ा मतलब जो है राणा को, उदयपुर के राणा को चमत्कार दिखाया कि भाई उदयपुर राणा तेरा है जो ले जा, बाकी सब यहाँ छोड़ जा। मतलब तुम्हारा जो दुसाला है ना, वो ले ले। उन्होंने क्षमा मांगी, उन्होंने कहा महाराज मेरे से गलती हो गई वो, और आप इस मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। तो उन्होंने गुलाब बाबा ने कहा देखो प्रायश्चित जब आप कर रहे हो मन में, उदयपुर राणा को कहा राणा साहब, तो आप ऐसा है कि साधु संतों को भोजन कराएं, आपका प्रायश्चित ये इसी में, मतलब आपका इसी से छुटकारा मिल जाएगा, आप साधु संतों को भोजन आदरपूर्वक करवाएं। उदयपुर राणा ने क्या किया, ये गागेड़ा के पास में वो रुद्रपुरा है, अभी भी गांव मेन रोड पे है, रुद्रपुरा आसन है, वहाँ 1200 बीघा जमीन का एक तामपत्र गुलाब बाबा के नाम रखकर, और उस जो प्रसाद लेके आए थे धूप भोग लगाने के लिए, उसमें रख कर लेके आए। यानी गुलाब बाबा को वहाँ से जो है 1200 बीघा जमीन का ताम्र पत्र दिया हुआ है, दिया था, मगर उन्होंने स्वीकार नहीं किया। सुनिए आप, स्वीकार नहीं किया उन्होंने। उसी टाइम देख के ये वो तो अपने उससे समझ गए थे, उन्होंने उसी टाइम कहा कि भाई ये ताम्र पत्र निकालो इससे, इस भोजन के इससे, और उसके बाद में आप ये जो प्रसाद जो लाए हो धुनी के लिए प्रसाद चढ़ाने, वो लेके आओ। वो ताम्र पत्र निकाला, पीतल में घटित होता था पहले, उदयपुर राणा की सील लगती थी, वो वापस निकाला, और निकालने के बाद में फिर वो धुनी पे भोग लगा। यानी कहने का मतलब ये है कि उस समय से जो है उनके बाबा के जो चमत्कार है वो आज भी विद्यमान है, विद्यमान है। ये मेरे सामने की मैं बता रहा हूँ, मैं पिछले 60 साल से यहाँ धुनी पर, छोटा था मैं 10 साल का, जब से यहाँ मैं बिनाई से भी। ये बताइए मिश्रा जी, अभी आप जो ये चीज बता रहे, ये चीज आपकी उम्र कितनी है आपकी? मेरे 72वां साल चल रहा है। यानी 72 साल की आपकी उम्र है। ये इतनी चीजें आपको कैसे पता लगी, जो कि आपने कैसे जाना ये चीज? क्योंकि ये आस्था है, मेरे कुल देवता है मेरे, ये परिवार से है। यानी आपको अपने जो पोथी पानड़े वाले जो वो आपके परिवार में कभी आपने इस चीज का जिक्र किया होगा, आपके बड़े बुजुर्गों ने आपको बताया होगा ये सारी? बताया है, सारा है। उनका गीत आज भी है ना, औरतें हमारे जो गांव में है ना, परिवार की औरतें आज भी उनका गीत बनाया हुआ गुलाब बाबा का, और वो उनका गीत गाती हैं। यानी गुलाबपुरा जो है, ये जो जगह आज हम जिस जगह बैठे हैं, इसको जो है गुलाब बाबा के नाम से ही जाना जाता है। गुलाब बाबा के नाम से जाता है। यानी ये गुलाबपुरा का जो नामकरण है वो गुलाब बाबा के नाम से है। यानी वो धुनी अभी भी अनवरत आज भी जारी है। हाँ, मैं एक बात बताऊँ, 20 साल पहले जब मैं यहाँ धुनी पे बैठा था, 15-20 साल पहले की बात है, तो ये पहले 50-40 साल पहले कोयला दिया करते थे, या ध्यानगुर नदी में कोई बुजुर्ग आदमी हो तो नदी में एक कुआं था, पानी का निकलता था, कोयले पत्थर के डाल के जाते थे, गाड़ी स्लो होती थी, हैं। एक दफ़ा एक अंग्रेज अफसर आया, उन्होंने कहा कौन बाबा का, कौन सा बाबा, किसका कौन सा बाबा, इंग्लिश में उसने कहा। तो आप ताजुब करेंगे कि वो ट्रेन सामने आकर, यानी गुलाब बाबा के जो स्थान है इसके पास से रेलवे लाइन निकल रही है, तो वो बिल्कुल धोनी के सामने आकर, और वो ट्रेन रुकी। मैं सब इंजीनियर सब ने देख लिया, भाई क्या बात है। फिर किसी ने उस अंग्रेज अफसर को जाके कहा कि ये बाबा की धुनी है, और यहाँ पत्थर के जो कोयले हैं वो यहाँ हमेशा गिरा के जाते हैं, श्रद्धा पूर्वक। इन्होंने मांगा नहीं था, यानी हम ये कह सकते हैं कि गुलाब बाबा का इतना प्राचीन स्थल है, और आज भी यहाँ पर जो है प्रतिवर्ष मेला भरता है और मेले का आयोजन होता है। इसमें ये बताइए आप मिश्रा जी, जैसे आसपास के जो संत लोग हैं, शहरवासी है, ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति आते हैं, क्या करते हैं उस दिन, मेले के दिन लोग बाग? वो मेले के दिन 2 बजे तक, शाम को 3-4 बजे तक एक ग्रामीण क्षेत्र का मेला रहता है, उसमें आस पड़ोस के ग्रामीण सब आते हैं। मैं आपको बताऊँ, सत्य बात यह है कि कोई ऐसा भी परिवार आता है जिसकी आर्थिक स्थिति खराब हो, या वो नहीं ला सकता, बाबा में आस्था है। मैंने
अगर वो 2 जलेबी भी का भी प्रसाद लाए तो मैंने उसको धूनी में चढ़ाया। किसी आदमी का धूनी के बाद कभी प्रसाद यूँ नहीं रखा। मैंने उस 2 जलेबी के उससे भी मैंने बाबा का ग्रहण करवाया। ये बताइए मिश्रा जी, गुलाब बाबा की धूनी है, गुलाब बाबा के यहाँ नियमित सुबह शाम पूजा अर्चना होती है। हाँ, यहाँ पर ये बताइए गुलाब बाबा को सबसे ज़्यादा प्रिय चीज़ क्या है? क्या गुलाब बाबा पसंद करते हैं ताकि उनके श्रद्धालु यहाँ पर उनको जो है भेंट करते हैं? देखो, बाबा ने तो शुरू से ये कहा कि ये मैंने मोह माया सब छोड़ रखी है। जब 1200 बीघा ज़मीन दी थी ना, तब भी उदयपुर राणा को कहा कि ये मैंने सब किस काम की, मैंने अपना घर बाग त्याग परिवार सब छोड़ दिया, तो ये मेरे लिए तो सब मिथ्या है। मेरे को किसी की आवश्यकता नहीं, न मेरे को कोई चाहिए। यानी गुलाब बाबा केवल अपने श्रद्धालुओं को, अपने भक्तों को उनका प्रेम और उनके प्रति समर्पण से ही खुश है। समर्पण से खुश रहते थे। आपको मैं बताऊँ तो जब लास्ट में आखिरी में जब है ना, ये यहाँ बैठे थे गुलाब बाबा जी के महाराज विराजे हैं, यहाँ 3 घंटे बाद में हरिद्वार निकल गए। यहाँ से 3 घंटे बाद हरिद्वार निकल गए। वो तो उनको वेग से देखो, पवन उनको हवा से ले लगा, जहाँ वो जाते थे। लक्ष्मी उनके कदमों में चलती थी, बाबा के उनकी सिद्धियों से। यानी हम ये कह सकते हैं गुलाब बाबा एक सिद्ध पुरुष थे। अभी हम राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के गुलापुरा कस्बे में हैं। आज गुलाब बाबा का जो यहाँ पर जो स्थान है, यहाँ पर कल मेले का आयोजन होगा। अभी हम बैठे हैं, हमारे साथ में बहुत सारे यहाँ पर जो है गुलाब बाबा की धूनी पर मेले की जो तैयारियां भी चल रही है, और यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु है जो यहाँ पर मेले की जो पूर्व तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पर काफ़ी जो अभी ग्रामीण जो है यहाँ पर बैठे हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर जो संत महात्मा भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और गुलाब बाबा के जो वर्तमान में महंत है मिश्रीनाथ जी महाराज, ये हमारे सामने विराजे हैं। धन्यवाद।